हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने इसकी दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं। ये हमारा है 4.3 जिसका नाम है बार ग्राफ। तो इससे पहले हमने जो करा था वो था पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ भी हमारा सेम ऐसा ही था कि उसमें जो है हम डेटा को पिक्चर से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे डेटा को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है ना, जैसे चॉकलेट बार, तो वो इस तरह की ही तो होती है। तो इन जो है ना, इन बार्स को बोलते हैं बार ग्राफ। तो यहाँ पे कह रहा है हैव यू सीन ग्राफ लाइक दिस ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह का ग्राफ क्या कभी तुमने टीवी में या न्यूज़पेपर में देखा है। लाइक पिक्टोग्राफ सच बार ग्राफ्स कैन हेल्प अस टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन सच एज द हाई वैल्यू द कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ईटीसी। तो ये कह रहा है कि पिक्टोग्राफ की तरह बार ग्राफ भी हमें जो है चीज़ों को आसान करके समझा देता है और कई जो बड़ी बड़ी वैल्यू होती हैं उनको आसानी से ड्रॉ कर देता है और कंपैरिजन भी बड़ी बड़ी वैल्यू का अलग अलग कैटेगरी में कर देता है। तो बार ग्राफ बेसिकली बहुत चीज़ों को आसान कर देता है जैसे पिक्टोग्राफ करता था। However, when the amount of data is large, presenting it by a pictograph is not only this consuming but not only time consuming but at टाइम डिफ़िकल्ट टू। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर डेटा लार्ज अमाउंट में हो तो जो पिक्टोग्राफ है वो सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं होता है बल्कि वो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। डिफ़िकल्ट कैसे हो जाता है? मान लो जैसे हम लोग पिक्चर वाला पिक्टोग्राफ कर रहे थे, तो जैसे ये पिक्चर हमारी थी, ठीक है। अब अगर ये मान लो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें मान लो 33 को दिखाना है तो 3 तो पूरी पिक्चर बनेगी, बचेंगे 3 स्टूडेंट। तो 3 स्टूडेंट के लिए कितनी पिक्चर बनाओगे? छोटी सी बनाओगे क्या? छोटी सी तो नहीं बना सकते, तो इसका कुछ पार्ट ही छोड़ोगे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी के इतना पार्ट छोड़ो कि 1/3 पार्ट हो, ठीक है। लेकिन बार ग्राफ में ऐसा नहीं होता है। जो भी वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट उतने ही बार तक जाएगी। मान लो 33 है तो यहाँ पे कहीं 33 होगा, तो ये जो बार है वो 33 तक ही जाएगा। आगे क्या दे रखा है? लेट्स टेक द डेटा कलेक्टेड बाई लखन पार अर्लियर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट ऑन वन डे इन ईच क्लास। तो यहाँ पे लखन पाल ने जो डेटा कलेक्ट किया था हर क्लास का, और उसमें नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स थे। जैसे फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट अब्सेंट थे, सेकंड क्लास में 5, थर्ड क्लास में 4, इस तरह से 8th तक क्लासों में जितने बच्चे अब्सेंट थे उनका डेटा कलेक्ट किया। आगे दे रखा है ही प्रेजेंटेड द सेम डेटा यूजिंग अ बार ग्राफ। पहले इस डेटा को उसने पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट किया था, अब की बार उसने बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। तो बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया है? देखो, 1 यूनिट लेंथ इज 1 स्टूडेंट। 1 यूनिट लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है ये हमारी कितनी है? 1 यूनिट। जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 दे रखा है, तो अगर कभी डेटा लार्ज हो, यहाँ पे मान लो 100 तक ले जाना हो, तो 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से भी कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अगर हम लोग 10 का ले रहे हैं तो 20 का ले रहे हैं तो 20 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे चूंकि 1 का ले रहे हैं तो 1 स्टूडेंट लिखा गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन ईच क्लास, नीचे क्लासें लिख दी गई हैं और इधर नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट लिखे गए हैं। तो क्लास फर्स्ट के ऊपर ये बार बनाया गया है क्योंकि इस क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, और सेकंड क्लास के ऊपर ये 5 तक बार बनाया गया है क्योंकि सेकंड क्लास में 5 स्टूडेंट एब्सेंट है। इस तरह से ये सारे बार ग्राफ बनाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन क्लास सेकेंड स्टूडेंट वर अब्सेंट दैट डे। तो यहाँ पे कह रहा है सेकेंड क्लास में उस दिन कितने स्टूडेंट अब्सेंट थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 तक ये बार जा रहा है, तो 5 स्टूडेंट अब्सेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द बार ग्राफ। बार ग्राफ का यूज करके हमें इसके आंसर दे रहे हैं। इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट। तो किस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अब्सेंट थे? जिस क्लास का बार सबसे ऊपर तक गया होगा, तो वो ये 8th क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8th क्लास, ठीक है। विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। तो यहाँ पर फुल अटेंडेंस का मतलब कोई अब्सेंट नहीं है, तो वो कौन सी क्लास थी? 5th क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे 5th क्लास। आगे दे रखा है व्हेन मेकिंग बार ग्राफ्स बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, देन द लेंथ और हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंटिंग द गिवन नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे कह रहा है कि जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बार ग्राफ में ये जो बार है ना, इनकी ब्रेथ जो है वो सेम होनी चाहिए। मान लो अगर हमने ये
एक यूनिट लिया है, मान लो हमने लिया है 10 mm, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 1 सेंटीमीटर लेंगे, 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 ये भी सारे 1 सेंटीमीटर के होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन बार के बीच में जो गैप है ना वो भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो गैप अगर हमारा 2 सेंटीमीटर का है तो ये गैप भी 2 सेंटीमीटर ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि एक बार बनाया, अब दूसरा बार उसके जस्ट बगल में बना दिया, तीसरा बार जो बनाया वो बहुत दूर बना दिया। तो दूर और कम ज़्यादा नहीं करना है, बीच में इक्वल गैप रखना है, ठीक है। गैप भले ही कम रखो या ज़्यादा रखो लेकिन इक्वल रखो। तो यहाँ पे दो चीज़ें रहेंगी, एक तो हमारा इस बार की ब्रेथ जो है यानी चौड़ाई है ये भी हमारी सेम होनी चाहिए हर बार के लिए, और दूसरा दो बार के बीच का गैप भी सेम होना चाहिए। आगे कहता है एज वी सॉ इन पिक्टोग्राफ्स वी कैन यूज अ स्केल और की व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर लार्ज। तो यहाँ पे कह रहा है अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो जैसे पिक्टोग्राफ में हम लोग स्केल यूज करते थे ना, कि एक पिक्चर को हम लोग 10 स्टूडेंट्स मान लेते थे, तो वहाँ यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे स्केल, देखो इस तरह से स्केल ले लेंगे जैसे इसमें दिखाया गया ना। तो यहाँ पे एक यूनिट जो है वो कितना है 10, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से 10, 10 से 20, तो एक जो यूनिट है वो हमारा 10 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे देखो क्या दे रखा है, लेट अस लुक एट एग्जाम्पल ऑफ vehicular traffic at a busy road crossing in Delhi which was stated by the traffic police on a particular day. The number of vehicle passing through the crossing each hour from 6 am to 12 noon in shown in the bar graph, 1 unit of length stand for 100 vehicle। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक बार ग्राफ दे रखा है। तो बार ग्राफ को ज़रूरी नहीं है कि हम वर्टिकली लें, हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना टाइम इंटरवल्स, मतलब ये हुआ कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो 1 घंटे का दे रखा है एक इंटरवल 6 से 7 के बीच में जो भी होगा ना। और यहाँ पे एक यूनिट जो है वो 100 व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ व्हीकल। एक यूनिट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100। तो इस तरह से ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम देखें तो 6 से 7 के बीच में, यानी सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में कितनी गाड़ियाँ थीं उस रोड पे। तो देखो ये देखो उस रोड को कितनी क्रॉस कर गई, 100 और 200 के बीच में है। इसका मतलब कितना होगा 150, है ना। तो 700 से वो 7 AM से 8 AM पे कितनी क्रॉस कर गई गाड़ियाँ, यहाँ पे 1200। इसी तरह से 8 से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे ये हो जाएगा 1000। और सिमिलरली यहाँ पे सुबह 9 AM से 10 AM पर कितनी हो गई 800। और 10 से लेकर 11 AM तक 700 गाड़ियाँ जो हैं वो क्रॉस हुई। और 11 से लेकर 12 तक 600 गाड़ियाँ जो हैं वो क्रॉस हुई हैं। अब सबसे ज़्यादा बिजी जो है वो 7 से 8 होता है। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न ये है कि कई सारे जो वर्क करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो वो अपने काम पे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, तो ये सारा काम जो है इसी वक्त होता है, इसलिए इस वक्त जो व्हीकल हैं वो ज़्यादा जाती हैं। अब ये जो चीज़ें हमने बताई हैं इसको इसने ऐसे लिख के दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ भी लेते हैं। वी कैन सी दैट द मैक्सिमम ट्रैफिक एट द क्रॉसिंग इज शोन बाय द लॉन्गेस्ट बार। तो यहाँ पे जो सबसे लंबा बार होगा उसमें जो है मैक्सिमम ट्रैफिक रहा होगा। दैट इज फॉर द टाइम 7 to 8 AM। द बार ग्राफ शोन दैट 1200 व्हीकल। तो यहाँ पे 7 से 8 के बीच में कितने व्हीकल हैं 1200 passed through the crossing at that time. The second largest bar is 8 to 9 AM. During that time 1000 vehicle passed through the crossing. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड वाला जो है वो हमारा यही है ना। तो यहाँ पे 1000 व्हीकल पास हुई हैं। आगे दे रखा है कि सिमिलरली द मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार। तो सबसे कम ट्रैफिक जो है वो सबसे छोटे बार से शो करेगा। तो वो कौन सा है, ये 6 to 7 AM। That is the bar of the time 6 to 7 AM. During that time only about 150 vehicle
पास थ्रू द क्रॉसिंग द सेकेंड स्मॉलेस्ट बार इज दैट फॉर द टाइम इंटरवल 11 AM to 12 noon when about 600 व्हीकल पास थ्रू द क्रॉसिंग। तो स्मॉलेस्ट बार जो है वो हमारा ये है और सेकेंड स्मॉलेस्ट ये है। आगे दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ड्यूरिंग द 2 hours इंटरवल 8 to 10 AM एज शोन बाय द बार ग्राफ इज अबाउट 1000 प्लस 400 प्लस 800 विच इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ से कह रहा है 8 से लेकर 10 AM तक, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो ये दोनों बार आ जाएंगे। तो 8 से लेकर 9 तक कितने 1000 और 9 से लेकर 10 तक कितने व्हीकल हैं 800। तो उन्हीं दोनों को ऐड कर दिया गया, तो ये हमारा आ गया 1800। अब हमारा फिगर इट आउट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ मैनी टोटल कार्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून। तो यहाँ पे कह रहा है सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कितनी टोटल कार पास हुई है। तो देखो यही वाला हमारा ग्राफ है। तो 6 से लेकर 12 तक तो टोटल कितनी हो जाएंगी, देखो सबको जोड़ देंगे। पहली है हमारी 6 to 7 यानी 150, 7 से 8 हो जाएगा हमारा 1200, उसके बाद में 8 से 9 हो जाएगा 1000, उसके बाद ये है हमारा 9 से 10 800, फिर है हमारा 700, उसके बाद है 600। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 7 18, 18 + 6 24, 24 का 4 लिखेंगे, 2 इधर लिख देंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो यह आ जाएगा 4450। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टोटल कार्स इज इक्वल टू 4450। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 4450। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है वाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर्ड ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6 to 7 AM एज कंपेयर टू द अदर आवर्स फ्रॉम 7 AM to नून। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुबह 6 से 7 बजे तो जो है हमारी ट्रैफिक इतना कम क्यों है, जबकि 7 से लेकर 12 तक जो है वो ज़्यादा रहता है। तो देखो यहाँ पे यही दे रखा है, यहाँ पे छोटा सा बार है, इसका मतलब ये सबसे कम ट्रैफिक है, बाकी सब इससे बड़े बार हैं, तो बाकी इसके कंपेयर में ट्रैफिक ज़्यादा है। तो उसका रीज़न भी है, देखो सुबह 6 to 7 AM जो है वो बहुत कम लोग जाते हैं, कुछ वॉकिंग करने जाते हैं या कुछ ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ना तो ऑफिस खुलता है ना ही स्कूल खुलता है इतनी सुबह सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक। तो यहाँ पर अक्सर कर जो है ना स्कूल खुल जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, और 8 से लेकर 9 तक इतना ट्रैफिक रहता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग का ऑफिस का टाइम जो है वो 9 से 10 भी होता है, उसके अलावा फिर आना जाना लगा ही रहता है। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि लोग फिर बाज़ार वगैरह जाते हैं। तो सबसे कम इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे लोग जल्दी उठते नहीं हैं, और क्योंकि काम भी नहीं रहता है। तो हम इसका आंसर यही लिख सकते हैं द ट्रैफिक बिटवीन 6 to 7 AM इज लोअर बिकॉज दिस इज एन अर्ली आवर इन द मॉर्निंग। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज द हाईएस्ट बिटवीन 7 AM एंड 8 AM। तो हमने जैसे कि बताया कि कॉमन टाइम होता है, लोग स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वर्क पे जाते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कॉमन टाइम फॉर पीपल टू कंप्यूट द वर्क और स्कूल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर AM ऑल द वे अंटिल नून। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि 8 AM के बाद जो टाइम है वो घटता ही चला जाता है, सॉरी टाइम नहीं, ट्रैफिक जो है वो घटता चला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारे ये जो बार ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ से 7 से 8 हमारा इतना लंबा बार है, फिर हमारा देखो ये घटता चला गया नून तक यानी 12 बजे तक। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि 7 से 8 पर तो हमारा स्कूल भी जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा रस रहता है क्योंकि अक्सर कर स्कूल की टाइमिंग यही होती है। फिर इसलिए कम हो गया क्योंकि किसी किसी में स्कूल की टाइमिंग ये होती है, वर्क की भी टाइमिंग ये होती है, फिर किसी कंपनियों में ये वर्क की टाइमिंग होती है, फिर कई सारी कंपनियों में ये भी होता है। ठीक है, और कई सारे जो
फार्मेसी वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे 11-12 बजे के बीच से भी ड्यूटी लगती है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की सुबह लगती है। तो इसलिए ये जो है डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसका हम लोग आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज द मॉर्निंग रश आवर्स एंड। तो क्योंकि सुबह वाला जो रश था वो एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट दे रखा है हमारा एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में एक बार ग्राफ बनाया गया है। तो बार ग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है, देखो इस वाली एक्सिस पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोर्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को जो है करोर्स में शो किया गया। मतलब ये हुआ कि ये है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। अब यहाँ पे बार बार करोड़ ना लिखे, उसने एक ही बार रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो सारी संख्याएं हैं, जो सारे नंबर्स हैं, ये करोड़ में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो कितना है, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। तो यहाँ पे 1 यूनिट को 10 करोड़ लिया गया, क्योंकि जाहिर है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 110 करोड़। अब 1 1 करके तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। और अगर हम लाख में भी लिखेंगे तब भी हमारा बहुत सारा आ जाएगा, है ना। तो इसलिए जितना छोटा करना चाहेंगे ना, उतना ही पॉसिबल हमें यूनिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉसिबल यूनिट 10 करोड़ था। इससे छोटा भी ले सकते हैं, 20 करोड़ ले लो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपने उसके हिसाब से लेते हैं, क्योंकि बार ग्राफ बेसिकली क्या करता है, हमें डेटा को आसानी से रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करता है। आगे देखो क्या दे रखा है, दिस बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईच डिकेड ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें ये पॉपुलेशन का बार्स दे रखे हैं 50 साल का। द नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन करोड्स इफ़ यू वर टू टेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 1 पर्सन। ड्राइंग द बार ग्राफ्स विल बी, आगे क्या दे रखा है, डिफ़िकल्ट। तो जाहिर है अगर 1 यूनिट को हम एक पीपल लें तो फिर जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देयर फॉर वी चूज द स्केल सो दैट 1 यूनिट रिप्रेजेंट 10 करोड़। तो इन्होंने स्केल जो लिया है वो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 करोड़ को। द बार ग्राफ फॉर दिस चॉइस इज शोन इन द फिगर। सो अ बार ऑफ लेंथ 5 यूनिट रिप्रेजेंट 50 करोड़। तो जाहिर है अगर 1 यूनिट जो है वो 10 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 50 करोड़ को। इसी तरह से 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 80 करोड़ को। इसी तरह से अगर 4 यूनिट होंगे तो 40 करोड़। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे दे रखा है कि ऑन दिस बेसिस ऑफ द बार ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस यू मे आस्क योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बार ग्राफ हमने बनाया है, इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो ये जो है, इससे हमारे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट किस ईयर में पॉपुलेशन थी, और इस तरह से भी बन सकते हैं कि 1991 में कितने करोड़ पॉपुलेशन थी, या इस तरह से बन सकते हैं 68 करोड़ किस ईयर में थे। तो यहाँ पे बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 2 क्वेश्चन लिख लिए। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1951। तो 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। इन विच इज ईयर पॉपुलेशन वाज हाईएस्ट। तो किस ईयर में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। तो सबसे ज़्यादा किस में थी, देखो 2001 में। नेक्स्ट हमारा दे रखा है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर। तो कह रहा है कि 50 साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज कर गई। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर दशक में कितनी इंक्रीज करी है। तो पहले तो ओवरऑल दिखानी है 50 ईयर्स का, और फिर हमें हर 10 साल का भी दिखाना है। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज देखें, ओवरऑल इंक्रीज, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में है, देखो 2001 में कितनी है, 102 करोड़। और सबसे कम किस में है, 1951 में कितनी है, 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 36। 102 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 66 करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी इंक्रीज हुई है, 66 करोड़। अब यहाँ पे हर साल का निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 1951 टू 1961। तो 1951 से 1961 पे कितनी इंक्रीज करी है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर दो, यानी 44 माइनस 36 कितना बचेगा, 8 करोड़। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1961 टू 1971 देखेंगे तो 54 में से 44 माइनस कर दो, 54 माइनस 44 तो ये आ जाएगा 10 करोड़।
इसी तरह से 1971 से 1981 पे अगर हम देखेंगे तो 81 में है 68 माइनस 54, तो कितना बचेगा? 68 में से 54 जाएगा तो ये बचेगा 14 करोड़। उसी तरह से 1981 टू 1991 कितना बढ़ जाएगा? देखो 1991 में है 84 और ये है हमारा 68, तो 84 में से जब 68 जाएगा तो ये बचेगा 16 करोड़। इसी तरह से 1991 टू 19 फिर है हमारा 2001, तो 2001 में कितना है 102 और 1991 में कितना था 84, तो कितना बढ़ेगा हमारा 18 करोड़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर दशक में कुछ ना कुछ बढ़ता ही चला गया। पहले दशक में 8 करोड़ बढ़ी, फिर 10 करोड़, फिर 14, फिर 16, फिर 18। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।